प्रॉब्लम नहीं है भाभी। ये लो लड्डू अपनी बुक्स और चाचू के साथ बैठ के होमवर्क खत्म करो। चलिए भाभी, अभी रणवीर बच्चों को देख रहे हैं, तब तक हम खाना बना के अपना काम खत्म कर लेते हैं। नहीं नेहा, तुम रेस्ट करो, मैं अकेले कर लूंगी, तुम चिंता मत करो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाभी, अब तो दवाई भी ले ली है ना। चलिए। चलो। अपनी तरह आपने मुझे भी रात तक देर से जागने की आदत डाली थी। अब आप सो जाइए, लेकिन सोने से पहले मुझे टेक्स्ट जरूर करना। सोना, हाँ माँ। इतनी रात गए तू जागी हुई है? फोन, किसी का फोन आने वाला है क्या? कोई प्रॉब्लम है बेटा? हाँ रिलैक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन। रोज तू देर रात तक जागी रहती है, हमेशा खोई खोई रहती है, क्या बात है? मुझसे नहीं शेयर करेगी तो किससे करेगी बेटा? माँ एवरीथिंग इज फाइन। वैसे आप इतनी देर तक क्यों जागी हुई हो? जाओ घुमाते जाओ, मैं बस सोने ही जा रही थी। ठीक है, मैं तो इस घर में कुछ हुई नहीं ना, सिर्फ एक फर्नीचर की तरह हूँ। रहूं या ना रहूं क्या फर्क पड़ता है ना? गुड नाइट। अरे माँ, अगर तुमने मुझसे नहीं कहा होता तो शायद मैं पूजा में बैठता ही नहीं, और शायद माँ के चेहरे पे वो खुशी देख ही नहीं पाता। सो थैंक यू सो मच। बारिश होने वाली है। अरे क्या हुआ? क्या? सौरभ, विजय, एलिना, जल्दी से आ जाओ। आपका फेवरेट मिठाई बनाया है, हम दोनों सास बहू ने मिलके बनाया है। वाह, रसमलाई। आजा। रसमलाई? नहीं नहीं, मेरी बात बताओ मुझे, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे पूछे बिना कुछ भी कर सकते हो? सारे के सारे जितने भी आपने ऑर्डर्स दिए हैं वो सब ऑर्डर्स के कॉपी, बिल, सब कुछ मुझे चाहिए आज ही। माँ क्या कर रही हो? मैं बात कर रहा हूँ ना फोन पे। कौन है? आप जान के क्या करोगे? वैसे भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ बोल। नहीं, जो मैंने आज कहा तो आज ही। माँ, एलिना, सौरभ को क्या हुआ है पता है? माशी, लाइफ में आदमी की ऐसी हालत सिर्फ एक ही टाइम होती है, गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड? ना, ठीक है। हाँ, क्या बना है? ओह, खा के देखो। रसमलाई। सर? अच्छा एकदम भालो। हाँ दारुण। अरे शांति से खा लो ना, खाने के बीच में क्या फोन कर रहे हो? अरे एक प्रॉब्लम है आशा। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम? अरे तुम्हारे मतलब की बात नहीं, और पूछ तो ऐसे रही हो जैसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम निकाल दोगी। हाँ केशव, हाँ मैंने पढ़ा। एलिना? माशी, लाइफ में आदमी की ऐसी हालत सिर्फ एक ही। माँ, बेटा मेरी इस घर में कोई वैल्यू ही नहीं है। सौरभ और विजय की नजरों में तो मेरी कोई वैल्यू ही नहीं। नहीं है ना, दो कामों के लिए, अच्छा खाना बना के खिलाने के लिए और घर की साफ सफाई करने के लिए, है ना? बेटा, बहू तो घर में इसीलिए लाते हैं ताकि वो अच्छा खाना बनाए, घर के कपड़े साफ सफाई करे, नौकर बन के रहे। पहले मैं भी यही करती थी, अब तू कर रही है बेटा। दुनिया ही ऐसी है, और मिठाई
बहुत अच्छी बनी बेटा। खा के देख। तुम लेमन येलो में कितनी क्यूट लगती हो। इतने रंग आपको कैसे समझ में आने लगे मिस्टर देव ग्रे एंड ब्लू दीक्षित? ओह, सो मिस्टर देव दीक्षित की लाइफ में आए नए रंग। What? दिल्ली से रिपोर्टर निकी दीक्षित की कुछ खास पेशकश। हम बात कर रहे हैं मिस्टर देव दीक्षित की, जो कि सारी दुनिया में बड़े ही अकड़ू और बोर मशहूर रहे, लेकिन आजकल वो बड़े ही पतले पतले से लगते हैं। तो आइए हम पता करते हैं उनकी बहनों से कि क्या उन्होंने चेंज नोटिस किया है या नहीं। नेहा दी, क्या ना, मैंने ये सीन रिया दी के साथ प्लान किया था, लेकिन उन्हें ना ऑफिस निकलना पड़ा जल्दी में, तो रिया दी की लाइंस मैं बोलती हूँ, ठीक है? तो मिस रिया दीक्षित, आपको क्या लगता है क्या चल रहा है? ये फोटो पे गाना, ये मस्त परफ्यूम और ज्यादातर चैट पर रहना, ये सारी निशानी ना दिल की गड़बड़ की है। तो मिस्टर देव दीक्षित, क्या आप देशवासियों से बताना चाहेंगे कि आप पे किसने जादू किया है और कौन है वो? मैं देश को ये बताना चाहूंगा कि मेरी बहन का दिमाग खराब हो गया। नेहा दीक्षित, अब आई मीन मिसेस नेहा चौधरी, क्या आपको अपने बड़े भाई के स्टेटमेंट पर डाउट नहीं हो रहा? मुझे अपने बड़े भाई पर पूरी जिंदगी डाउट है, लेकिन अब से नहीं करूंगी। आई डोंट नो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन अगर भाई खुश है तो मैं बहुत खुश हूँ। देशवासियों, इस ओम मोमेंट से हमारे इन्वेस्टिगेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो नॉट वरी। सो मिस्टर देव दीक्षित, द नेशन वांट्स टू नो, क्या है कि आप आजकल इतने खुश खुश रहते हैं? मेरी तीनों बहनें, एक जो ऑफिस चली गई है उसे कैसे भूल सकता हूँ। मिस्टर देव दीक्षित, आप नेशनल टेलीविजन पे झूठ नहीं बोल सकते, और अगर आपने सच नहीं बोला तो लाई डिटेक्टर से आपको टेस्ट करना होगा, और तभी होगा सच का खुलासा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये रिपोर्टर ही बेवकूफ है। अरे इतनी बार कह चुका हूँ कि कोई नहीं है, फिर भी। तो ऐसे इतना बदलाव नहीं आ सकता। आप ही बताइए, कौन आपकी लाइफ में जो आपके ये चेहरे पे स्माइल लेके आई है? निकी, कह तो दिया उसने कि ऐसी कोई भी नहीं है। अगर कोई होती तो देव मुझे जरूर बताता, है ना देव? अगर कोई होती तो देव मुझे जरूर बताता, है ना देव? नेहा, तू सुबह सुबह कैसे आ गई? वो रणवीर थोड़ी देर पहले ही छोड़ के गए मुझे। तो वो क्यों नहीं रुका? उन्होंने कहा था कि आज वो मुझे कुछ सरप्राइज देने वाले हैं। वो सरप्राइज? आज तो सरप्राइज है भैया, आप माँ को भी कोई सरप्राइज क्यों नहीं देते?